नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम वर्लपूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 40% क्रैश हो चुका है, कोविड लो की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि रेवेन्यू में आपको कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आती है। 2019 में जो रेवेन्यू किया था वही रेवेन्यू आपको 2022 में नजर आता है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत आपको रेवेन्यू कम ही होता हुआ नजर आया है। लेकिन प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट आपको ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड काफी ज्यादा मजबूत तो नजर नहीं आता। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से मैक्सिमम आप 75% ही रख सकते हैं, तो जितना रख सकते हैं उतना रखा है। म्यूचुअल फंड 9% है, अदर DII 3%, FII 3%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 10%। तो यहाँ पर आपको कोई खास चेंजेस भी देखने को नहीं मिला है। म्यूचुअल फंड, अदर DII, FII थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ही होता हुआ नजर आया, कोई मेजर चेंज आपको होल्डिंग में होती हुई नजर नहीं आती है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें डिसेंट नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि सेक्टर का PE रेशियो 115 का है, जबकि वर्लपूल का 35 का चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 5.6, 5.63। तो वैल्यूएशन के हिसाब से सेक्टर के मुकाबले तो हमें यह सस्ता नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है और फिलहाल ये स्टॉक हमें 1500 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और आप देख पाएंगे नीचे के लेवल पर ही हमें ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन 50, 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 52 का लेवल है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक्चुअली कोई मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ओवरऑल RSI हमें थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमें यहां पर 1400 के लेवल से रैली देखने को मिली है और स्टॉक हमें 1600 की तरफ जाता हुआ नजर आया है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, सबसे पहले हम डेली चार्ट पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है और इमीडिएट सपोर्ट नजर आता है उसके बारे में बात करते हैं। आप देख पाएंगे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे लिए है वो 1700 के आसपास का लेवल है। 1700 पे पहले भी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेकर गिरावट दिखाई थी। और सपोर्ट के बारे में बात करें, 1400 के आसपास का जोन एक सपोर्ट की तरह दिखाई पड़ता है। 1370 के आसपास ये लो बनाने के बाद एक रैली देखने को मिली थी, तो 1370, 1400 ये एक सपोर्ट जोन हो जाता है और रेजिस्टेंस हमारा 1700 के आसपास का लेवल हो जाता है। ये जोन हमें एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अब वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे सपोर्ट तो एग्जैक्टली वही है, 1370 के आसपास, 1400 के आसपास का लेवल, जहां से स्टॉक आपको कोविड क्रैश से रिटर्न होता हुआ नजर आया। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो रेजिस्टेंस भी एक्चुअली यही नजर आता है। थोड़ा सा ऊपर हम शिफ्ट कर देते हैं 1750 के आसपास का, क्योंकि ये गिरावट देखने को मिली, एक बाउंस बैक देखने को मिला, फिर से गिरावट हुई, फिर से यहीं से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया। तो ये 1750 का लेवल वीकली बेसिस पे हमें यहां पर रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने हमें ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, लेकिन आप यहां पर ट्रेंड लाइन देख पाएंगे, ये ट्रेंड लाइन हमें टूटती हुई नजर आई है और स्टॉक का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिलहाल ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर ही ट्रेड कर रहा है। यहां पर मंथली चार्ट पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1300 के आसपास का लेवल है। ये तेजी आई, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, यहां पर भी रेजिस्टेंस लिया, फिर रैली आई, फिर यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ा। यहां पर भी आपको सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और रेजिस्टेंस सेम है 1750 के आसपास का लेवल। तो ये लेवल्स को ध्यान में रख के हमें यहां पर काम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम बुलिश होना चाहते हैं, तो वो तो मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक 1740, 1750 के ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता है, तब तक के लिए यहां पर हमें बुलिश होने से बचना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, मिड टर्म के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी हो। क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर सिर्फ डेली चार्ट पर ही नहीं, वीकली और मंथली चार्ट पर भी काफी ज्यादा वीक हो चुका है। तो यहां पर मेरा पर्सनली मानना है कि अभी खरीदारी करने से बचना चाहिए। अभी फिलहाल जो हमें प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, ऑल टाइम हाई का प्रॉफिट हुआ है और स्पेशली जो वैल्यूएशन नजर आता है, पहले इसका वैल्यूएशन ज्यादा चल रहा था, एक तो प्राइस में भी करेक्शन हुआ और
अपना प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो इसका वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है, जो कि मुझे यहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है। तो नजर बनाकर रख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली जितनी यहां पर वीकनेस चल रही है, वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए भी मेरे हिसाब से हमें यहां पर कूद कर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। एक बार ये टेक्निकली स्ट्रांग हो जाए उसके बाद हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1750 के ऊपर ही यहां पर प्रेफर करना चाहिए। तब तक के लिए फ्रेश बाइंग या फिर एवरेजिंग भी अवॉइड करना है। अगर आप स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की रणनीति आप अपनाने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अभी देखिए इतना होल्ड किया है, तो मैं आपको कोई एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तो नहीं कहूंगा। अभी स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे ही होगा। ऑफ कोर्स ये जो 1270 के आसपास का लेवल है, ये लेवल अगर टूट जाता है तो क्लियरली आपको यहां पर एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। 2018 और 2019 यहीं पर इसने टाइम स्पेंड किया था, फिर ये ऊपर गया था, और कोविड के क्रैश के टाइम पे भी यहीं से ऊपर गया था। तो अगर ये लेवल तोड़ देता है तो यहां पर बने नहीं रहना चाहिए, यहां से एग्जिट कर देना मेरे हिसाब से बेहतर डिसीजन रहेगा। ये हमारा एक फाइनल स्टॉप लॉस की तरह हो सकता है। इस हिसाब से आप यहां पर अपनी एग्जिट भी प्लान कर सकते हैं। बाकी सेल ऑन राइज तो किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।